राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। आपकी दुकान के बाहर एक बोर्ड देखा मैंने। हाँ जी भाई। अभी पीलिए की दवाई फ्री पिलाई जाती है जी। पीलिए दो तरह के होते हैं। हाँ जी। एक तो हेपेटाइटिस सी जी। और बी, जिनको काला पीलिया भी और नॉर्मल पीलिया भी बोलते हैं। जी। तो आपकी मेडिसिन कौन से पीलिया में काम करती है? जो नॉर्मल पीलिया है उसमें भाई साहब 100% काम करती है। अच्छा अच्छा। और जो काला पीलिया है उसके लिए अलग मेडिसिन होती है भाई। अच्छा, वैसे जो ये दवाई है पीलिए की, हाँ जी। किस पीलिया में काम करती है? जैसे काला पीलिया होता है, नॉर्मल पीलिया। नॉर्मल पीलिया काम करती है भाई जी। और खुराक कितने दिन तक लेनी है इसकी? रोगी को सुबह खाली पेट लगातार 3 दिन तक। 3 दिन तक। हाँ जी भाई जी। तो ये दवाई फ्री दी जाती है? फ्री दी जाती है भाई जी। ठीक। और दूसरा, अगर हमारे जो व्यूअर हैं, दर्शक हैं जी। वो दूर के हैं, अगर इस मेडिसिन को लेने ना आ पाए तो ऐसा क्या फार्मूला हो वो घर जाके उसको ले सकें और आराम हो जाए उनको? जी, ये भाई जी वैसे तो अपने जंगलों में होती है, नॉर्मल यहाँ मिलती नहीं। लगाना चाहे तो कोई लगा भी सकता है। इसको विडाल बोलते हैं। अच्छा। आयुर्वेद में विडाल के पत्तों का यूज भी होता है और ग्रंथों में लिखा भी हुआ है। जो रोगी को, पीलिया के रोगी को नाक के छिद्र के अंदर डाला जाता है तो उसके बाद नाक से स्त्राव के तहत वो निकल जाता है। अच्छा। और जो विडाल का डोडा है, जो उसकी गांठ होती है, तोरी के टाइप की छोटी सी गांठ सी होती है, उसको भी निचोड़ा जाता है। जो उसका फल होता है? जो उसका फल होता है उसको निचोड़ा जाता है। और सूखा फल पंसारी से मिल जाता है। सूखा फल बाजार से लेके आके उसको पानी में भिगो दो, सुबह खाली पेट रोगी को पिला दो। अनुपात क्या रहेगा इसका विडाल के फल का? वो उम्र के अनुमान रहेगा। जैसे रोगी की उम्र 13-14 साल का बच्चा है, उसको एक ही काफ़ी है। अच्छा अच्छा। बीज होने चाहिए उसके अंदर। विडाल का जो फल है उसके अंदर बीज होने चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए फूस। अब 13-14 साल का तो एक काफी है। हाँ, और उससे अगर 20-25 साल का तो 3-4। और पानी का अनुपात क्या रहेगा उनका? पानी का अनुपात रहेगा स्वाद के अनुसार। 2 गिलास भी पिला सकते हो, 1 गिलास भी पिला सकते हो, आधा गिलास में भी काम चला सकते हो। लेकिन रोगी को ऊपर से पानी लगातार पिलाते रहना है। रोगी को ये नहीं है कि उल्टियाँ तो लग रही हैं और पानी की कमी होगी, ऐसा मत करना। रोगी को पानी लगातार पिलाते रहना है, जूस वगैरह पिलाते रहना है। और जब भी उल्टियाँ रोकनी हो तो रोगी को बगैर दूध की चाय वो पिलानी है, उसके बाद उल्टियाँ रुक जाएंगी। यानी कि जो विडाल का फल है जी, उसका पानी पीने के बाद रोगी को उल्टियाँ होंगी। और उल्टियाँ रोकने के लिए बगैर दूध की चाय पिलानी। बगैर दूध की चाय रोगी को ऐसा अनुभव हो जाता है अपने आप ही, भाई मेरी 8-10-15 उल्टियाँ लग गई हैं, अब पेट खाली हो गया है, अब मैं कुछ खाना भी खाऊंगा कुछ। दूसरा, इसके ऊपर परहेज क्या रहेंगे? इसके ऊपर जैसे शाम को हल्की डाइट लेनी है, हरी मूंग की दाल, दलिया, खिचड़ी, ऐसा कुछ लेना है। सुबह जैसे फ्रेश बढ़िया तरह से उसके, और उल्टियाँ अगले दिन भी लगानी है। अच्छा, तो 3 दिन खुराक लेगा तो 3 दिन ही? 3 दिन। मेरे पास रोगी आते हैं दूर दूर से सुबह खाली पेट। और एक पेशेंट तो मेरा ऐसा था, अभी की बात है, दिल्ली पुलिस की जब भर्ती हुई थी, दिल्ली पुलिस में अपने यहाँ रदाना गांव का लड़का, दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन रुक गया था, उसको पीलिया था। और अपने यहाँ से 3 दिन दवाई पिलाई थी मैंने उसको लगातार। चौथे दिन उसको टेस्ट के लिए वहाँ भेजा तो टेस्ट की रिपोर्ट में वो फिट था, यानी कि नॉर्मल रिपोर्ट थी। और वो लड़का आज दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा है। दूसरी बात, आप किस चीज़ का इलाज करते होंगे? स्पेशली तो अपने पास मोतीजारा का है जी। मोतीजारा किसी भी प्रकार का बिगड़ा हुआ हो, तिगड़ा हुआ हो, कितना भी पुराना हो, 101% ठीक हो जाते हैं रोगी। अच्छा, कुछ माता बहनों को रोग हो जाते हैं, जिस तरह माहवारी के पीछे होना जी, या फिर लिकोरिया जिसको सफेद पत्थर बोलते हैं जी, या कुछ सदन में गांठ होना, यूट्रस में रिसोली होना, इनकी भी मेडिसिन आपके पास? जी है हमारे पास। हमारे पुरुष हैं उनके लिए भी कुछ विशेष दवाइयाँ वो बनाते हैं आप? जी बनाते हैं जी, अपने हाथ से कूट के और अपने हाथ से बनाते हैं जी। और स्पेशली जो चमड़ी रोग है, जिस तरह लिपोमा बोलते हैं जी, सोराइसिस है जी, सफेद दाग है जी, इनका भी इलाज? इसका भी इलाज है जी अपने पास। जो स्टोन होती हैं वैसे जी, जिस तरह किडनी में बोल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुर्दा, जी,
और पित्त की थैली, जी। जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। जी। इन स्टोनों का भी इलाज है आपके पास? जी है जी। जो गुर्दे की पथरी है, हाँ। 5 mm से छोटी है, उसको 1 सप्ताह में निकाल देते हैं जी। और जिसको 5 mm से बड़ी 20 mm तक की भी है, उसको भी निकाल देते हैं दवाइयों से, और जो बगैर ऑपरेशन। पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर की, उसके लिए वो थोड़ी मुश्किल है निकलने में, लेकिन रोगी को आराम हो जाता है। निकलती तो थोड़ी देर से है, लेकिन अच्छा महसूस करता है रोगी। दवाइयाँ तो रिलीफ हो जाएगा जी। निकल जाएगी, टाइम निकल जाएंगी, टाइम लगेगा उसमें। आपका अनुभव आयुर्वेद में कितना है? यहाँ काम करते हुए हमें 5 साल तो ये हो गए, और कम से कम 10-12 साल हो गए जी। 10-12 साल का अनुभव आ रहा है जी। आप अपना एड्रेस बताएं एक बार, क्या एड्रेस है आपका? अपना गांव है जी किनाणा, हाँ। जींद, हरियाणा में जींद से रोहतक की तरफ जाते हुए रास्ते में किनाणा गांव का रेलवे स्टेशन भी है और बस स्टॉप भी है। और आपका मोबाइल नंबर? अपना मोबाइल नंबर है जी 87 087 66 648। शुभ नाम? आर्य मुकद्दर। आर्य मुकद्दर, जी। किनाणा गांव, किनाणा जिला गांव जींद। जी। और जो रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड को जोड़ने वाला रोड है, इसके ऊपर आपकी हाँ शॉप जी। है। आप किस टाइम से किस टाइम बैठते हो? सुबह 9 बजे के बाद और 2 बजे तक। ठीक, धन्यवाद।